हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे मॉर्निंग में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं इस इंसान की आपको लेकर क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उलझन में है। इसको समझ नहीं आता कि आप इसको प्यार करते भी हो या नहीं करते हो। इनको नहीं समझ आता कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है भाई। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खामोश देखता है। आप बैठे हुए हो, कोई भी आप एक्शन नहीं इसके टूवर्ड्स ले रहे हो। आपको एक मजिशियन के रूप में देखता है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन आपकी नकल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर उलझनों में फंसा हुआ, मुसीबतों में फंसा हुआ है, उल्टा लटका हुआ किसी प्रकार का ये कार्मिक, इसने आपके साथ एक एक कार्मिक सिचुएशन बनाई, एक कार्मिक तरीके से आपके साथ डील किया, आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट की। उस वजह से इसको कर्मा मिल रहा है और ये उल्टा टंगा हुआ है। अपनी ही सिचुएशन में ट्रैपड होकर रह गया ये पर्सन, अपने ही माइंड गेम में फंस गया। कुछ हो सकता है ये कुछ माइंड गेम खेल रहा था आपके साथ, ठीक है। ये यहाँ पर, लेकिन इसको पता नहीं था सामने मजिशियन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइंड गेम खेलता था ये पर्सन आपके साथ, तो ये फंस चुका है पर्सन। सो ये जो पर्सन है वहां से निकलना चाहता है और आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है ये पर्सन। ये मान गया अभी आप गुरु हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने आपके बिहाइंड द सीन कुछ किया, ऐसा सीन क्रिएट किया। यहाँ पर ये खुद को मजिशियन समझ रहा था, ठीक है। और काफी डार्क एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। बहुत से इसने ऐसे एक्शन लिए, बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जो इसको नहीं लेने चाहिए थी। लोगों के बहकावे में आकर, दुनिया के बहकावे में आकर, आसपास के लोगों के, दोस्तों के, फैमिली के बहकावे में आकर ये हमेशा म्यूजिशियन बना रहा, ठीक है। और आपसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें कराई, बहुत ज़्यादा मिन्नतें कराने के बाद आपको छोटी ऑफर देता होगा, ठीक है। ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहा था, ये आपको हैंगडमैन की सिचुएशन में लाना चाहता था, लेकिन आपने इन बंधनों को तोड़ दिया है। यस। और अब इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है। अपनी बनाई हुई प्लानिंग में ये फंस चुका है, ठीक है। ये अपनी बनाई हुई प्लानिंग में फंस चुका है ये पर्सन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा मुझे कि यहाँ पर मैंने क्यों इन लोगों के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ ऐसा मिसबिहेव किया। अब ये लोग यहाँ पर जिनके साथ ये आपको लेकर आपकी इंसल्ट करता था, ये लोग इसको ही यहाँ पर कहते हैं ना, एक ब्लेम देते हैं, इसके भी इंसल्ट करते हैं, इसके बारे में भी गॉसिप करते हैं, लोगों के साथ बातें करते हैं। हो सकता है पहले इन लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग कर कर आपके साथ रिलेशनशिप तोड़वा दिया। पहले आपकी बुराई हो रही है, अगर ये घर में थे तो फैमिली में थे, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ था, पहले आपकी बुराई करते थे ये लोग, ठीक है। उसके आपके चले जाने के बाद इनको इनका गॉसिप मिला, अब इनकी बुराई करते हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर इन लोगों के साथ इसने ईगो दिखाई हुई है, बात नहीं करता ये पर्सन। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है, ठीक है। सो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा, इसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। ये इंसान जहाँ पर इसको लग रहा है कि मैंने इन लोगों के बहकावे में आकर अपने पार्टनर का दिल भी तोड़ दिया, उसके साथ इतना गलत किया। अब इसको समझ आ रहा है इन लोगों ने अपने मतलब के लिए आपका दिल तोड़वाया, ठीक है। आपके साथ गलत व्यवहार करवाया, करने वाला कौन था? यही था। और इसको लग रहा मुझे बुरा बना दिया, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप पे टीम वर्क करना चाहता है, लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कैसे इस रिलेशनशिप को सही करूं। मैंने एंड कर दिया इस रिलेशनशिप को, अब मैं कैसे एक्शन लूं, नहीं समझ आ रहा। क्योंकि आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर इसने इसने आपके साथ एंड किया है, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप को इसने एंड किया है, आपका दिल तोड़ा है। इसको समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर आगे बढ़ूं, ठीक है। सो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, और इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसने आपके साथ गलत किया हुआ है, और जो भी किया फैमिली के बहकावे में किया। अब जाकर इसकी आंखें खुली हैं, अब जाकर इसको थोड़ी सी रोशनी नज़र आई है, समझ आई है कि मेरी ईगो के चलते आप जा चुके हो, ठीक है। एंड हो चुका रिलेशनशिप, और अब इसको समझ आया है कि थर्ड पार्टी जो थी ना, ये लोग थे, ठीक है, जो इसकी फैमिली मेंबर्स थे। अब ये इन फैमिली मेंबर्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, और अब ये लोग यहाँ पर इसको इसको लेकर अब गॉसिप नहीं हो रहे, ठीक है। इसको लेकर अब ये लोग कुछ आपको लेकर यानी कि गॉसिप नहीं कर रहे,
यानी कि इसको लेकर गॉसिप कर रहे हैं, अब इसका दिल तोड़ रहे हैं, इसको स्ट्रेस दे रहे हैं। इस इंसान ने हो सकता है इनके साथ नाता तोड़ा हो, बात नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता, जो करता भी हो, रहता भी हो साथ में, लेकिन इनके साथ उस तरह रिलेशनशिप इसने नहीं बनाए जिस तरह पहले ये सेलिब्रेट करता था। ये सोच रहा है कि पहले मैं अगर मैंने यहाँ पर ईगो ना दिखाई होती, तुम्हारे साथ गलत ना किया होता, तो आज हम दोनों साथ होते, कम्युनिकेशन में होते, सेलिब्रेट करते, ठीक है, और कितना अच्छा हमारा जीवन होता, जिंदगी होती। लेकिन यहाँ पर इसने लोगों की, बाहरी लोगों की बातें ज्यादा सुनी, आपकी नहीं सुनी। आप इसको समझाते रहिए, ये समझा ही नहीं, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन की डिमांड करता है यूनिवर्स से, ठीक है। और अब ये यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है, ये अपना प्यार वापस पाना चाहता है और आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है, लेकिन आप इनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो। आपको समझ आ गया कि ये इंसान यहाँ पर मुझे माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है। यस, इसने पैसे के लिए आपके साथ कोई माइंड गेम खेली है, धोखे दिए आपको। आपको समझ आ गया इसने पैसे मनी के लिए मेरे पास आया, इसकी तो नज़र मेरी धन दौलत पर है भाई। तो ये तो मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा, जो भी इसने खेली फैमिली के बहकावे में आकर खेली, ठीक है। इसकी फैमिली ऐसी हो सकती है लालची किस्म की। तो यहाँ पर भी आपके पास पेंटिकल है, इसी वजह से इसने यहाँ पर आपको मोहब्बत जताई, प्यार जताया और आपसे बात की, कम्युनिकेशन किया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए ही आपके टू वर्ड्स आया था। तो इसको आपसे मोहब्बत आपको इससे मोहब्बत थी, आप इससे प्यार करते थे, लेकिन इस इंसान को जहाँ पर पैसे से प्यार था, पैसे से मतलब था, पैसे को ही देखता था। ये पर्सन पैसे के लिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया है। तो आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन ये सत्य है, इसने पैसे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया। इस इंसान ने पास्ट में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आपका दिल तोड़ा, इसने जो भी एक्शन लिए आपको रुला दिया, ठीक है। इस इंसान ने आपको पास्ट में भी स्टक ला कर छोड़ा था। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। आप इसको मनाते रहे हो, काफ़ी लंबे अरसे आपने इसकी इंतज़ार किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी यहाँ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, जी नहीं। ये आता जाता रहा है, पास्ट में भी इसके साथ आपका रिलेशन रहा है। इस इंसान ने पास्ट में भी आपके कप को एक्सेप्ट नहीं किया था, आपसे आपको धोखा देकर चला गया था, ठीक है। स्ट्रेस दिया था, फाइट की थी थर्ड पार्टी के लिए। इसने किसी, हो सकता है इसकी लाइफ में कोई लवर रहा है जिसकी वजह से ये आपको ईगो दिखाता रहा है, कोई चाहने वाला रहा है। वो टॉक्सिक पर्सन था, उसका बिहेवियर ऐसा था, वो भी धोखेबाज था, इसी तरह वो रन करता होगा, इसीलिए इसने ये सारे एक्शन लिए। इसने जो भी मोहब्बत सीखी उसी इंसान से सीखी है, ठीक है। सो ये पर्सन दो पार्टियों में जगल कर रहा था जब आप इसकी जिंदगी में आए, ठीक है। तब जाकर इसने आपके लिए एक्शन लिया, ठीक है। और तो जब आपको छोड़ गया तब इसको समझ आया ये उदास क्यों है भाई। इस इंसान ने आपको स्टॉक कर रहा, दूर से देख रहा, नजर रख रहा, लेकिन इसको ये लग रहा है आप कहीं से भी उदास नजर नहीं आ रहे हो। इनको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, आपके पास ऑफर है, ऑप्शन है, आप काफ़ी स्ट्रांग बन गए हो। भले ही अब ये किसी के साथ भी घूमे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी एनर्जी है। ये जो पर्सन है, पहले इसने अपनी फैमिली के बहकावे में आकर किया जो भी किया, उसके बाद इस इंसान ने यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बनाई है यहाँ पर, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखाए प्यार के, इसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया गाइस। मैं सही शब्दों में कहूँगी, इसने आपकी ज़िंदगी को ना बर्बाद कर दिया। इसने बर्बाद किया था आपको, तो खुदा ने भी इसको बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो ये आज कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये आबाद हो गया, आपको सताने के बाद, तड़पाने के बाद, जी नहीं, ये भी बर्बाद है यहाँ पर। खुदा आप किसी को नहीं छोड़ते। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, और देख लेते हैं इसकी एनर्जी क्या है। ये पर्सन आपको एक छोटी ऑफर देना चाहता है, देखो, क्योंकि ये जानता है आप इससे मैरिज करना चाहते थे। ये यहाँ पर पैसे के लिए आया था, ठीक है। देना तो चाहता अभी भी ऑफर, लेकिन पहले ये पैसे के लिए आया था और आप इससे मैरिज करना चाहते थे, आप ट्रू थे। देखो, कम्युनिकेशन हुआ यहाँ पर, जो भी पास्ट में हुआ ना, सो इसने पैसे के लिए किया और आपने मैरिज के लिए किया, ठीक है। दोनों में कितना डिफरेंट आ गया, पता ना। सो ये पर्सन फ्लर्टी नेचर का रहा है, इसको मैरिज आपसे करनी ही नहीं है, ठीक है। इसको आपसे मैरिज करनी ही नहीं थी, ठीक है। इसको आगे बढ़ना था, इसको ये इसके हालात सही नहीं थे, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में था, ठीक है। इस वजह से इसको यहाँ पर आगे ही जाना था, बीट बीट। तो इस इंसान को ना आगे बढ़ना था, इसके हालात सही नहीं थे, इसने आपका साथ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हालात सही नहीं थे। फैमिली, जिस फैमिली को आंखों पर बिठाता था, उस फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा इसके साथ गलत किया है, इसको कन्फ्यूज़न में छोड़ दिया। इसकी ज़िंदगी में पैसा नहीं था, मनी नहीं था, करियर नहीं था, दो लोगों के साथ डील कर रहा था मैरिज के लिए। हो सकता है इसके पास दो दो ऑप्शन रही हो, देखो, दो दो ऑप्शन थी जब आप इसकी ज़िंदगी में आए ना। सो इस इंसान के पास ना पास्ट में इसने आपको ऐसा, एक ऐसा समा था, आपको बहुत ज़्यादा लव फील करवाया,
बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कराया। उसके बाद काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये चला गया और उसके बाद ये लौट कर आया, तो इस इंसान ने आपको फिर से प्रपोज़ल दिया। लेकिन इस टाइम इसकी लाइफ़ में कोई और पार्टनर भी था। ठीक है, शादी को लेकर ये दो दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, या तो ये मैरिड था फिर भी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था। ठीक है, इस इंसान ने यहाँ पर या तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है मैरिज करने के बाद ये आप सबको छोड़ कर गया, तो ये लौटा तो लेकिन इसके पास कोई ना कोई ऑप्शन थी, ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था, फिर भी आपको मैरिज के ड्रीम दिखा रहा था। यस देखो, फिर भी आपको मैरिज के ड्रीम दिखा रहा था कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा, झूठी झूठा प्यार जता रहा था आपके साथ, झूठी बातें कर रहा था। ठीक है, और ये पर्सन का मेन मकसद आपसे पैसा लेना था, क्योंकि इसकी लाइफ में पैसा नहीं था, ये पैसे को लेकर जगल कर रहा था, स्टेबल होना चाहता था आपके पास आकर। तो इस इंसान ने कुल मिलाकर आपके साथ गलत किया है भाई। इसको इसका कर्मा जल्दी से जल्दी एंजल दो। मुझे बहुत बुरा लगा इसकी एनर्जी पिक करके कि कोई बंदा इतना कमीना भी कैसे हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा कमीना रहा है। ठीक है, और एक कमीनता की हद इसने पार कर दी। क्या इसको नहीं पता कि बाबा ने कहा है, खुदा बाप ने कहा है कि किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो इस इंसान ने एक चंद पैसों के सिक्कों की खातिर आपका दिल तोड़ दिया। डूब मरना चाहिए इसको। अब ये पर्सन आपको ना स्टॉक करता है, कंटिन्यू आपको कहीं ना कहीं से डेली चेक करता है। जहाँ पर आप एक्टिविटीज़ अपनी शेयर करते हो, ऐसी जगह सोशल साइट पर आप हो, यहाँ पर से ये इसको आपकी नॉलेज मिलती है। ये जो पर्सन है यहाँ पर कंफ्यूजन में है, अभी भी कंफ्यूजन में है। दो पार्टियों में जगल कर रहा है ये पर्सन, कि समझ नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को चूज करे या आपको चूज करे। ठीक है, हो सकता है इसने किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, ये फीलिंग लॉस में है। ठीक है, उस इंसान की वजह से यहाँ पर वो जा चुका है इसकी जिंदगी से, इसको छोड़ गया वो थर्ड पर्सन, और ये फीलिंग लॉस में है। ये मैं उसी की एनर्जी लूंगी। या तो यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर देखो ये दो पार्टियों में जगल करता पर्सन है, एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी। ठीक है, इसने थर्ड पार्टी का साथ दिया, थर्ड पार्टी कोई लवर है इसका। ठीक है, फोर पार्टी है इसकी जिंदगी में, फैमिली भी है यहाँ पर। ठीक है, और इस इंसान का ना उसने साथ छोड़ दिया है, वो जा चुकी है, ये थोड़ा उदास है, इसका किसी ने दिल तोड़ा, क्योंकि ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था। इसने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपको मुसीबतों में छोड़ दिया। आप इसे एक आपको पुअर पुअर समझा, इसने आपको गरीब बनाकर छोड़ दिया। सब कुछ ले लिया, प्यार मोहब्बत पैसा, लेकिन आपको गरीब बनाकर छोड़ दिया, मुसीबतों में छोड़ दिया। आज ये नजर गाड़ कर बैठा है, आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी में तो ये सब हो गया है, थर्ड पार्टी भी चली गई है, अब ये हर्मिट मोड पे है। इसको लग रहा है ये दुनिया मेरे काम की नहीं है भाई। सो तेरे जैसे पर्सन के लिए ये दुनिया ना जमीन ना आसमान बना ही नहीं है। सो इस इंसान को मेरे को जब ऐसी रीडिंग करती हूँ ना, मुझे ऐसे सेल्फिश पर्सन पर बहुत गुस्सा आता। इस इंसान ने यहाँ पर ना अब अकेला है, उदास रह रहा है, इसको डिवाइन ने अकेला कर दिया है, कोई भी नहीं है आज इसके पास। कभी ये किंग बनकर घूम रहा था, मेरे पास दो दो ऑप्शन है, क्वीन बनकर घूम रही थी, लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अपनी माइंड गेम्स के चलते इसने सबको खो दिया, माइंड गेम्स के चलते इसने आपको भी खो दिया, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, और जिसको इसने प्यार किया उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। यस, अब ये मिस कर रहा, आपको बहुत ज्यादा बैडली मिस कर रहा। देखो, ये बैडली मिस कर रहा, और यहाँ पर आप इसको कुछ गाइड करते थे, आप इसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते थे। ठीक है, आपकी ये दुनिया था, आप इनको सारी बातें शेयर करते थे, आप इसके गुरु हो। इसने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले इसने झुकना सीखा, प्यार करना सीखा। आप कितना झुकते थे, किस तरह प्यार करते थे। ठीक है, आपके आज वो से फैंस फॉलोअर्स हो सकते हैं, चाहने वाले हो सकते हैं। इसने आपसे सीखा है कि कैसे लोगों से प्यार करते हैं, कैसे किसी फैमिली से प्यार करते हैं। इस इंसान ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। आप ऐसे इंसान हो ना, आप किसी की भी हेल्प करते हो, कोई अननोन पर्सन भी हो ना, आप उसकी हेल्प करते हो। इसने आपसे सीखा ये चीज़। और ये इंसान अपनी फैमिली में ही उलझा रहा, अपनी फैमिली के कारण ईगो में ही बैठा रहा, अकड़ में ही बैठा रहा। इसको लगता है इसने आप जैसे काइंड पर्सन का दिल दुखा दिया, आप जैसे अच्छे पर्सन को इसने खो दिया है। अब आप इसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलोगे, नहीं आओगे अब आप इस ज़िंदगी में, इसकी लाइफ में, क्योंकि इसने बड़ी बुरी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला है, डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, बहुत बुरा बुरा आपके साथ व्यवहार किया। ठीक है, आपको बहुत कुछ इसने ऐसा भी बोला होगा, तुम्हारा स्टेटस नहीं है, फैमिली अच्छी नहीं है, तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं है, ये है वो है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है, यहाँ पर स्टडी कम है। ठीक है, इसने लेकिन ये सारी बातें जब लवर बना था, करीब आया था आपके, तब नहीं सोचा था इसने। बाद में इसको सारी चीज़ें समझ आई, आज उस चीज़ का ये रिग्रेट ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। जो भी इसने आपके साथ पेन दी ना, एक टाइम आपको बहुत दर्द दिया है। इस इंसान ने लवर बनकर करीब आकर इसको लगा कि आप इसके लायक नहीं हो, दुनिया समाज में उठने बैठने के लायक नहीं हो। इसने ऐसा समझ कर ना आपको
लेट गो कर दिया। आप इस कप को लेकर बैठ गई, हालांकि आप एक क्वीन ऑफ कप्स थी, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है। आप मायूस हो गई, आप रातों को जाग रही थी, सो नहीं पा रही थी, तब ये पर्सन किसी लवर के साथ मजा कर रहा था, ठीक है। इसने किसी और के लिए एक्शन लिए थे, आपको इस हाल में छोड़कर ये कहीं और चला गया था, जबकि इसने एक टाइम आपसे भी प्यार जताया था। मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये पर्सन फ्लर्टी नेचर का है, देखो फ्लर्टी नेचर का है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ गुलछल्ले उड़ाता फिर रहा ये पर्सन। मैं सीधे शब्दों में कहूंगी ये इंसान के पास बहुत ऑप्शन है, बहुत चाहने वाले हैं। पता नहीं एक खूबसूरत लड़की को देखकर, ऑप्शन को देखकर ये डगमगा जाता है, ये पागल हो जाता है। इस इंसान ने, इसके पास बहुत ऑप्शन थी, उनमें से किसी एक को चूज कर इसने आपको लेट गो कर दिया। ओ माय गॉड, ये चीजें इसने होल्ड किया आपसे। पैसे को लेकर ये आपके साथ आया था, पैसे के कारण इसने आप पर, कहते ना एक चोगा डालना, इसने चोगा डाला था आपको, ठीक है। और अब ये पर्सन जो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता रातों को, अपने किए हुए पर शर्मिंदा है, क्योंकि आप कोई गुरु हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन को मानने वाले लोग आपकी सुनते हैं, आप हीलर हो सकते हो। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको न्यू बिगिनिंग करते हुए देख रहा है, और ये डिवाइन का जस्टिस हो चुका है यहाँ पर। अब आप इसकी वेट नहीं करती हो, आपको उस तरह नहीं करती हूँ जिस तरह पहले आप इसको बार बार पेंटाकल ऑफर करती थी, कोई प्रपोजल देती थी, कमिटमेंट देती थी। अब आप ठहर गई हो, आप संभल गई हो, आपने ये मान लिया है कि इस इंसान के पास कुछ नहीं है मुझे देने को, इनजस्टिस ही देगा ये पर्सन मुझे। आपने ये चीज़ समझ लिया, आपके अंदर से फीलिंग आती है, ये ईगो ही दिखाएगा, इसके लिए पैशनेट होने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए मुझे मरने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके पास मेरे लिए कोई भी प्यार लव केयर नहीं है, ठीक है। आपने अपनी विश फुलमेंट अपने करियर को बना लिया, आप आज फेमस बहुत हो, ठीक है। यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हो आप, फिर सिंगर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, और आप बहुत ही फेमस इंसान हो, ठीक है। बहुत ही एक अच्छे इंसान हो। डेविलिश एनर्जी के कारण इस इंसान ने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन इसने आपके साथ कार्मिक की तरह डील किया। सो ये किसी किसी का कार्मिक हो सकता है, ठीक है। आपने इसको कार्मिक समझ लिया, आप इससे मोहब्बत करती हो, ये आपका कार्मिक निकल कर आया अभी यहाँ पर, ठीक है। सो अभी तक तो कार्मिक आया है, सो आगे देखते हैं। इसीलिए इसने आपको ईगो दिखाई है, ठीक है, आपके साथ इतना गलत किया। किसी किसी का ये हाई लेवल का सोलमेट हो सकता है, इसने यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप दिया, उसके बाद इसने ये रन कर गया आपसे, ठीक है। इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत से लोगों को चूज किया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान की थोड़ी मैं फीलिंग चेक करूंगी, ये फील क्या करता है। बहुत गलत किया इस इंसान ने आपके साथ, इस इंसान ने मझदार में आपको छोड़ दिया, इस इंसान ने आपकी कश्ती को लेकर ये समुद्र में तो उतर गया, लेकिन इसने आपको समुद्र में डुबो दिया, और आप खुद किनारे पर आ गया, और आपको इसने गहरे सागर में डुबो दिया। इसको लगा आप खत्म हो जाओगे, आप मर जाओगे, एंड हो जाएगा, अब आप तबाह हो चुके हो पूरी तरह, लेकिन आपको, आपकी तबाही को डिवाइन ने, गॉड ने बचा लिया आपको। आप जिस जिस सागर में इसने आपको डुबोया था ना, डिवाइन ना इसको उसी में खींच कर लेकर आया, ठीक है। वही चीज़ें रिपीट हुई है यहाँ पर, आपको तो डिवाइन बाहर ले आया, ठीक है। आपने किसी का सहारा नहीं लिया, बिना सहारे बाहर आए हो इस गम के सागर से, लेकिन ये इस इंसान को उसने डुबोया जिस कश्ती पर, जिसको इसने अपनी कश्ती पर सवार किया, ठीक है। आपको डुबोने के बाद ये किसी और के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, इसने उसी समुद्र को पार करने की कोशिश की, जिंदगी नवा समुद्र की मैं बात कर रही हूँ गाइस। तो इस समुद्र को इसने किसी और के साथ, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ पार करने की कोशिश की, उस थर्ड पार्टी ने इसको वहीं पर डुबोया, यहाँ पर इसने आपको डुबोया था। आज ये वहीं पर डुबकियां लगा रहा है, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी इसको वहां पर डूबता हुआ छोड़कर किसी और के साथ आगे आ चुकी है, बाहर आ चुकी है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अब उसी दर्द के सागर में डूब रहा है, और इसको याद आ रहा है, सेम इसी तरह मैंने तुम्हें डुबोया था, सेम इसी तरह मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, जब तुम मुझे दिल से प्यार करती थी, दिल से चाहती थी। इस चीज़ की इसको अवेयरनेस हो चुकी है कि मैंने भी इसी दर्द भरे समुंदर में किसी को डुबोया था। सो आज मेरे साथ भी किसी ने माइंड गेम इसीलिए खेली है, क्योंकि मैंने भी किसी के साथ माइंड गेम खेली थी, मैंने भी किसी के प्यार भरे दिल को तोड़ा था, मैंने भी किसी को एक कहते ना जख्म दिए थे, दर्द भरे जख्म दिए थे। मैंने भी कभी किसी के साथ माइंड गेम्स खेली थी, दो दो लोगों के साथ खेली थी मैंने। और देखा जाए तो थर्ड पार्टी ने इसके साथ सही किया है, क्योंकि उसको पता चल चुका था ये दो पार्टियों का सवाल है, उसको समझ आ गया था ये फूल है,
और इसने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रोमाइज़ किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, किसी चीज़ों के कारण भी हो सकता है। थर्ड पार्टी को समझ आ गई थी, इसने आपको भी यहाँ पर धक्का दिया है, इस मंज़र से आपको भी ड्रीम दिखाया इसने, इसीलिए थर्ड पार्टी ने इसके साथ माइंड गेम खेली। देखो, मास्टर यही नहीं है, ये इससे भी ऊपर ऊपर दुनिया में बैठे हैं। उसने अपनी मास्टरगिरी दिखाई और इसको यहाँ पर लेट गो कर दिया। आज थर्ड पार्टी मजे में है और आगे बढ़ रही है, और आप भी यहाँ पर फ्लॉवरिंग की एनर्जी में हो, ठीक है, आप बेस्ट हो यहाँ पर भाई। सो ये इंसान जो है अब ट्रैवल कर रहा है भाई, मर रहा, धक्के खा रहा, वहीं डुबकियां लगा रहा, स्लो एनर्जी में है, ना पैसा है ना मनी है, कुछ भी नहीं है, खाली एक रियलाइजेशन रह गया कि मैंने किसी के साथ माइंड गेम खेली थी। आज इसका माइंड सेट हो चुका भाई, मॉरल चेंज हो चुका, माइंड भी सेट हो चुका। अब इसको समझ आ गई है कि किसी के साथ भी गलत करने का गलत नतीजा होता है, और अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, मैं कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। और इस इंसान को इस दो पार्टियों में जगल करने का नतीजा मिल गया है। आज दोनों ही नहीं है इसकी जिंदगी में, दोनों ही इसको लेट गो कर गई है। क्या बात है यार, दोनों ही भाग चुकी है, जा चुकी है इसकी जिंदगी से। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आज स्ट्रेस में है, पूरी तरह से स्ट्रेस में है कि मेरे साथ कोई रिलेशनशिप में आगे क्यों नहीं बढ़ता, क्यों मैंने जो माइंड गेम खेली मेरे हाथों से निकल गए दोनों लोग। तो आप भी निकल गए हो, थर्ड पार्टी भी जा चुकी है, थर्ड पार्टी ने तो इसकी फूकी निकाल दी है, थर्ड पार्टी ने तो इसको जीने के लायक ही नहीं छोड़ा, ठीक है। देखो, ये कंपैरिजन कर रहा था ना, थर्ड पार्टी ने खूब ये कंपैरिजन कर रहा था आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तो तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ठीक है। सो ऐसा इसने आपको कंपैरिजन किया, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी ऐसे ही कंपैरिजन किया कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कंगाल बैंक ऑफ इंडिया है ये हो, इसलिए थर्ड पार्टी ने ब्रेकअप की घोषणा कर दी है। तो ये इंसान के साथ अब जैसी को तैसी, जैसा किया वैसा मिला। आज ये दिन दिन भर ये सारी चीजें सोचेगा कि क्या पाया मैंने, क्या खोया। अब इसकी फीलिंग देख लेते हैं। फीलिंग क्या है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। सो देख लेते हैं इस इंसान की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, उदास, स्ट्रेस में है, पैसे के लिए ये कितना गिर गया, पैसे के लिए इसने कितना कुछ किया, इस चीज़ के लिए स्ट्रेस में है, उदास है कि पैसे के लिए मैंने, इन पैसे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने रिलेशनशिप बनाए, किस किस पर मैंने वर्क किया, कैसे कैसे किया मैंने। पैसा कमाना चाहता था ये पर्सन, आगे बढ़ना चाहता था, पैसे को लेकर रिलेशनशिप बनाए, पैसे को लेकर हो सकता है इस इंसान ने बहुत से लोगों को मैरिज के ड्रीम दिखाए हो, शादी के ड्रीम दिखाए हो, बहुत सी इसके पास ऑप्शन थी, सबको मैरिज के ड्रीम दिखाता था, कमीना एक नंबर का। और यहाँ पर सबने इसकी सिचुएशन जानकर इसके साथ ब्रेकअप किया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, ये थर्ड पार्टी थी। आपके रहते हुए इसने किसी और के साथ भी टीम वर्क किया, जबकि ये आपके साथ कमिटेड था, आपके साथ कमिटेड था, कमिटमेंट में था, फिर भी इसने किसी एक्स पर वर्क किया, ठीक है। और वहां पर पैसे के लिए गया था, उसके कप देख कर गया था, एक संपन्न परिवार से थी थर्ड पार्टी, तो वहां पर ब्रेकअप हुआ, इसका ब्रेकअप हो गया यहाँ पर। इसने उसको 10 ऑफ कप देने चाहे, क्योंकि इसको लग रहा था उसके पास पैसा है, मनी है, सब कुछ है, मैं वहां पर रह लूंगा, ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ उसने एंड कर दिया है। क्योंकि एंड क्यों कर दिया, उसको यहाँ पर इसकी फैमिली अच्छी नहीं आई लगी, इसकी फैमिली अच्छी नहीं लगी, इसका परिवार अच्छा नहीं रहा। इसका परिवार जो है, पैसे देखो, ये लेडी पैसा पकड़ कर बैठी है, इसका परिवार टॉक्सिक था, पैसा मनी मनी कर रहा था, इसलिए उसने डेथ कर दिया, एंड हो गया। अब ये पर्सन यहाँ पर, इसने रिवर्थ करने की बहुत कोशिश की है उसके साथ, ऐसा नहीं है इसने नहीं की, इसने रिवर्थ करने की कोशिश की। उसकी थर्ड पार्टी की वजह से इसने अपने परिवार को धोखा दिया, परिवार को छोड़ा यहाँ पर, ठीक है, ताकि उसके साथ रीयूनियन हो जाए। लेकिन वहां पर फैमिली के कारण फिर भी एंड हो गया, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं मान रही थी और इसकी फैमिली ग्रीडी थी, ठीक है। तो इस वजह से इसकी ये मेंटली ब्लॉकेज में आ गया। एंडिंग तो होनी थी तो हो चुका, इसने बार बार उसके साथ कम्युनिकेशन की, ठीक है, बार बार उसको अपनी एम्प्रेस समझा, बार बार उसके साथ फैमिली बनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाया, दिल टूट गया एंड पर। एंड पर क्या हुआ, दिल टूट गया, क्योंकि इसने जिसको एम्प्रेस समझा था वो इसकी एम्प्रेस थी ही नहीं, ठीक है। ये जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था वो इसका प्यार था ही नहीं। प्यार तो इसका वो था जिसके साथ इसने यहाँ पर चीटिंग की थी, यानी कि ये आप हो, ठीक है। आज आप इस एनर्जी से निकल चुके हो, आज ये इस एनर्जी में है, यही जस्टिस हुआ डिवाइन का। देखो, आज आप आसमान पर उड़ रहे हो, आपके पास बुलंदी है, शोहरत है, दौलत है, और
इस इंसान को कुछ भी नहीं मिला, ये फीलिंग लॉस में है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखता है कोल्ड और डिटैच, बिल्कुल ही बेपरवाह हो गए हो, अब आप इसको बिल्कुल नहीं सोचते हो। अब आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, आप चेंज हो गए हो पूरी तरह से। आपके पास बहुत ऑप्शन है और अब आप पहले की तरह रोते नहीं हो। सबसे पहली बात, पहले की तरह आप इसको रात रात जाग कर बातें नहीं करते हो, मिन्नतें नहीं करते हो, कमिटमेंट नहीं चाहते हो। और ये इंसान यहाँ पर चाहता था कि ये मुझसे मिन्नतें करे और मैं इसके साथ माइंड गेम खेलूँ मैरिज के नाम से। लेकिन आपको ये चीज़ पहले ही पता चल गई, मेरे साथ किसी ने माइंड गेम खेली है, मैरिज के नाम पर धोखा हुआ है, किसी ने मुझसे पैसे लिए हैं, मनी बनी ली है। और ये चीज़ आपने समझ ली और आपने अपना माइंड सेट पहले ही कर लिया कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। आपको समझ आ गया ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है और बाद में ये आपको फीलिंग लॉस में छोड़कर, दर्द में छोड़कर, तड़पता छोड़कर चला जाएगा। आपने इसको कार्मिक समझा, आपने इस साइकिल को यहीं पर बंद कर दिया। आपने अब इस कप को, अपने दिल के जज़्बातों को कंट्रोल कर लिया, हाइड कर लिया। अब आप किसी को इमोशनल नहीं दिखाओगे, अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाओगे, आप अपने इमोशन नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये धोखेबाज है। इसने मेरे साथ धोखा पास्ट में भी किया था, डेथ किया था। जब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, या हुआ था, आपने एंड कर दिया। देखो, आपने इस कप को छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार भाई, धोखेबाज का प्यार नहीं चाहिए। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम से। तुमने मुझे ठगा है, यहाँ पर तुमने मुझे धोखा दिया है। आपने ईश्वरीय शक्तियों का सहारा लिया, डिवाइन को प्रे की, तो यहाँ पर आप इस कंडीशन से निकल चुके हो। ये ईगोस्टिक पर्सन है यहाँ पर, इससे डिवाइन ने आपको दूर किया है। डिवाइन ने आपको अपनी शरण में प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये पर्सन अभी भी देख रहा, स्टॉक कर रहा। इस ये यहाँ पर इविल आई का सहारा भी ले चुका, सब कुछ कर चुका, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी भी तरह से जस्टिस इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी बनाई थी और डिवाइन चाहता आप आगे निकलो, न्यू बिगिनिंग करो, अकेले न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है। भले ही आपको ये कितनी चाहे कंफ्यूजन में न करने की कोशिश करे, ये भले ही प्यार के डोरी डाले, मोहब्बत की डोरी डाले, बहुत ज्यादा कप ऑफर करे, फिर भी तुम इसको छोड़कर आगे बढ़ना। यस, क्योंकि ये यहाँ पर चालबाजी खेलेगा, एक नेगेटिव एनर्जी में है, डार्क एनर्जी का सहारा लेकर जी आपको लूटने की फिर से कोशिश करेगा। तो आप न्यू बिगनिंग करो, या तो इसने ऐसा किया है। सो हमेशा आप ये सोचो कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, इस इंसान ने आपको बीच मझदार में छोड़ा है। वो कहते हैं ना, खंजर मारने वाले ने कमी नहीं की, खंजर बड़ी टॉप टॉप की जगह पर मारे हैं, कस कस कर मारे हैं, ठीक है। लेकिन ना, डिवाइन ने हर जगह पर जख्म पर, हर जख्म पर मरहम लगाई है, ठीक है आपके। तो आप बचे हो, आपका बचाव हुआ है। इस इंसान के चले जाने के बाद आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि आपने जीना सीख लिया है। इससे आपने एक सबक लिया है कि हर किसी को अपने दिल के जज्बात, अपने जख्म दिखाते नहीं फिरना चाहिए। यूं ही किसी को अपने जख्म नहीं दिखाते, हर किसी के हाथों में तुम्हारे जख्मों की दवा नहीं होती। तो ये चीज़ आपने इससे सीखा है, हर किसी के हाथों में तुम्हारी जख्मों की दवा नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया कि हर कोई प्यार के लायक नहीं होता। आपके अंदर प्यार था, जितना प्यार था आपने इसको दिया, उस प्यार की आपको बदले में इसने क्या कीमत दी? कोई कीमत नहीं दी। आपको समझ आ चुकी है कि प्यार के बदले प्यार मिलना बड़ा मुश्किल है। आपने जीना सीख लिया, अकेले जीना सीख लिया, अपने लिए जियो। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं फील क्या करता, फील क्या करता ये मेरे व्यूवर्स को लेकर, अभी के लिए क्या फील करता। ये जस्टिस करना चाहता है, यस। ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहीं नहीं जा रहा, ये आ रहा आपके पीछे पीछे। ये आपको प्रपोजल देगा, कोई कोई कॉल, कोई मैसेज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिग्रेट में है, थर्ड पार्टी ने इसको छोड़ दिया। अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है कि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ फैमिली बनाने के चक्कर में आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। अब इसको शर्मिंदगी हो रही है कि आपके साथ जो भी किया थर्ड पार्टी की वजह से मैंने ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। तो ये जो पर्सन है लौट कर आ रहा है आपके पास, विजन नहीं आ रहा समझ इसको किस रास्ते से आऊँ, किस तरह आऊँ, लेकिन ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो कुछ लोगों की थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली है, अभी भी मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है अब आपको अपनी विशफुलमेंट मानेगा, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। जो प्यार आप डिजर्व करते हो इसके दिमाग में है, वो आपको देना है मुझे, और आप कोई हीलर हो सकते हो, ठीक है। ये जो इंसान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की आपकी, वही डिसरिस्पेक्ट इसकी किसी ने की है, इसका दिल तोड़ा है। अब इसको समझ आई आपके प्यार के बारे में पता चला कि तुम कितना प्यार करती थी, तो मैंने तुमको जाने दिया। इस इंसान के लिए जिसने मेरा दिल तोड़ा, अब ये ओवर थिंकिंग कर रहा,
इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया था, उस इंसान ने इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखा, बहुत ज्यादा परेशानी दी। जो टॉक्सिक बिहेवियर इसने आप पर यूज किया ना, इस पर किसी ने किया यूज। ठीक है, तो अब ये पर्सन अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अब अकेला है, सिंगल है, कोई नहीं है इसके पास। ये कप आपको ऑफर करना चाहता है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, और इसको पैसा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ये करियर बहुत मुश्किल से इसका चल रहा है, और आप क्वीन ऑफ पेंटाकल हो। ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अच्छी जिंदगी है, लग्जरी लाइफ है, तो इसको लग रहा है मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए थी। ओह माय गॉड, आप इसको रिजेक्ट करो, छोड़ दो। ये आपको स्टक करने के लिए ही आ रहा, पैसे के लिए आ रहा। आप डिवाइन के साथ ही कनेक्शन रखो। ठीक है जी, फीलिंग इसकी ये है, ये आपको ये मुसीबतों में है, चाहे लड़की चाहे लड़का, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती है। क्या सुधर कर आएगी? क्या सुधर कर आएगी? ये सुधर कर आएगा। ये उदास बहुत है, माइंड में आप 24/7 चलते हो। इसको ये है कि तुमने अपने माइंड को क्यों चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज क्यों कर लिया। ये स्लीपलेस नाइट में है, जो इसको लग रहा है आप किसी के साथ कमिटेड हो, किसी के साथ कमिटमेंट में चले जाओगे, तो ये आपके साथ इसका माइंड स्टक हुआ पड़ा, ये मिस कर रही है आपको। इसका दिल टूटा हुआ, किसी ने इसको बुरी तरह से चीट किया इसके साथ, इसको कंट्रोल करने की, किसी को इसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसने इसको जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप ही की एनर्जी है, इसका दिल टूटा हुआ है जी। आपके साथ ये लॉयल बनना तो चाहता है, लेकिन सारे मापदंड देख कर आ रहा है कि पैसा है, मनी है, इसके पास सब कुछ है, फीलिंग लॉस में है ये। प्यार भी है इसके दिल में, किसी किसी के पार्टनर के दिल में प्यार है, अभी वो प्यार के लिए आना चाहता है। किसी किसी का पार्टनर यहाँ पर पैसे के लिए आपके साथ पैचअप करेगा। ठीक है, ऐसा शो करवाएगा कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं थी ऑप्शन, लेकिन आप कोई हीलर हो, आपको पता चल जाएगा भाई। सो ये माइंड गेम खेलता है। ठीक है, सो मैं पता क्या करती हूँ कि मेरे सामने वाला बंदा मेरे साथ ना कोई माइंड गेम भी खेले ना, मैं उसको कुछ नहीं कहती। पहली दफ़ा मुझे पता, पहली दफ़ा ही चल जाता है, जबकि उसके माइंड गेम खेलने से पहले ही मुझे पता होता है, डिवाइन बता देते हैं। तो यहाँ पर हम जो हीलर होते हैं ना, हमें पता चल जाता है, तो उसको मौका देना चाहिए। मैं मेरा मानना है सामने वाले बंदे को मौका दो, सारियां बाजियां उसकी, एंड की बाजी मेरी। एंड की बाजी जो मेरी है, उसको सहन करना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आने दो इसको आप, और इसको सारे आप क्या करो, सारी आप इसके प्यादे देख लो पहले कि ये क्या क्या यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेलता है। एंड पर आप जो स्टेप उठाओगे ना, आप इसको लात मारकर बाहर कर देना। ठीक है जी, सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये लड़का है या लड़की, मैं सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ। कोई भी कमेंट ना करें प्लीज़ कि मेरे लिए, मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर नहीं होती स्किप कीजिए, मेरी दूसरी वीडियोस देखें। अगर नहीं हो रही कोई भी आपके साथ रेजोनेट, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। सो ओके, बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय बाय, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।